Every human being has likes and dislikes. हर एक जो इंसान होता है उसके कुछ बातें उसे पसंद आती है, You कुछ have बातें likes पसंद and नहीं। dislikes. क्या आपके जीवन में ऐसा कुछ है जो Even आपको पसंद God है? has likes and dislikes. परमेश्वर को भी पसंद कुछ बातें हैं और कुछ बातें पसंद नहीं है। So if you want to be a friend of God, you should know what He likes. और अगर आपको परमेश्वर का मित्र बनना है तो आपको ये जानना होगा कि उसे क्या पसंद है। If you want to be in touch with God, you should know what He likes. और अगर आपको ये जानना होगा कि आपको परमेश्वर के साथ संपर्क बनाकर रखना होगा तो जानना है कि उसे क्या पसंद है। Then you can really connect with God. फिर सचमुच आप परमेश्वर के साथ संपर्क बना पाएंगे। Following a religion will not help you. किसी धर्म का पालन करने से आप परमेश्वर के संपर्क पे नहीं बन सकते। And reading the Bible will not help you. बाइबल को ऐसे पढ़ते रहने से कोई परमेश्वर के साथ संपर्क नहीं बना पाओगे। Coming here on a Sunday morning will not help you. रविवार सुबह केवल यहाँ पर आ जाना, इससे आप परमेश्वर से संपर्क नहीं बना पाओगे। God is a person. परमेश्वर एक व्यक्ति है Connecting with God will only help you. और परमेश्वर के साथ संपर्क बनाना यही आपकी मदद कर सकती है। So God is on one side, और परमेश्वर एक तरफ है people are on one side. और लोग दूसरी तरफ है। Sometimes people know lot of things, कई बार लोग बहुत सारी बातें जानते हैं but nothing works in their life. लेकिन उनके जीवन में कुछ कार्य नहीं कर रहा होता है। There is nothing changing in their lives. उनके जीवन में कुछ बदल नहीं रहा। Now we all know one truth. एक सच्चाई हम सब जानते One हैं। truth नहीं, we know lot of truth. God loves us. कई सारी सच्चाई हम जानते हैं। एक सच्चाई ऐसी है कि परमेश्वर हमसे प्रेम But करता how है। many of you are loved by God? और लेकिन कितने लोगों को परमेश्वर प्रेम करता है? How many of you know God actually loves you? और कितने लोग ये जानते हैं कि सचमुच परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं? I have seen so many believers searching for love. और मैंने इतने सारे विश्वासियों को देखा है जो प्रेम की खोज में हैं। We know God heals you. और हम जानते हैं कि परमेश्वर हमें चंगाई देता है। How many of you are healed by God? कितने लोग परमेश्वर से आपने चंगाई पाई है? I have seen many believers die in their sickness. और मैंने कई सारे विश्वासियों को देखा है जो अपने बीमारी में ही वो मर जाते हैं। We know God does miracles. हम जानते हैं कि परमेश्वर चमत्कार करता है। How many of you are living in miracles? लेकिन आप में से कितने ऐसे चमत्कारों में जीवित हैं? Huh? Where are the miracles in your life? आपके जीवन में वो चमत्कार कहाँ पर है? What is the difference between you and someone who is an atheist? और आप में और ऐसे एक व्यक्ति जो नास्तिक है उसमें क्या फर्क है? What is the difference between you and your neighbor? आप में और आपके पड़ोसी में क्या फर्क है? Where is God in your life? परमेश्वर आपके जीवन में कहाँ है? Have you ever thought about क्या this? आपने कभी सोचा है? Think these सोचिए things. ये इन बातों को। Why God is not working in my life? क्यों परमेश्वर मेरे जीवन में कार्य नहीं कर रहा Why है? God is not healing me? क्यों परमेश्वर मुझे चंगाई नहीं दे रहा? Why God is not doing miracle in my life? क्यों परमेश्वर मेरे जीवन में कोई चमत्कार नहीं कर रहा? And this book is from beginning to end on only miracles. और ये जो किताब है शुरुआत से अंत तक केवल चमत्कारों के बारे में लिखा This is है। a very illogical book. It is a very illogical book. It is और not logic. इस किताब में कोई भी लॉजिक में समझ में नहीं आता। ये पुस्तक लॉजिक के अनुसार लिखा नहीं है। मेडिकल साइंस के अनुसार ये पुस्तक लिखा नहीं है, उसके विरुद्ध ही लिखा है। लॉजिक के विरुद्ध ही इधर बहुत कुछ हुआ है। एंड ऐसा लॉजिक के विरुद्ध कौन किया? माने यीशु मसीह ने किया, शैतान ने नहीं किया, यीशु मसीह ने ही किया ऐसा। Why are we? So what is missing in our life? तो हमारे जीवन में क्या कमी है? So I want to start a series on a term called faith. हम विश्वास इस विषय पर हम कई प्रचार को सुनेंगे। There is a lot of things we need to know about faith to make all these truths और to work in our life. ये जो सारी सच्चाइयां हैं इन्हें अपने जीवन में काम करने के लिए हमें ये विश्वास को जानना जरूरी है। So that our lives will be full of miracles. ताकि हमारी जीवन जो है वो चमत्कारों से भर जाए। You all can be healed of your sickness. हम सब अपने बीमारियों से चंगाई पा सके। You can become there are lot of miracles will happen in your life. कई सारे चमत्कार आपके जीवन में होंगे। Okay? So let us try to read that. Today I will read a few passages from the Bible. Let's take the book of Matthew. मत्ती का सुसमाचार खोलेंगे। Okay? Let us take the book of Matthew chapter 8. 8वां अध्याय। Chapter 8 verse 5.
5वां वचन। I am going to read to you a particular incident which happened many years back, which is recorded here. कई साल पहले एक घटना जो घटी थी वो जो यहाँ पर लिखा है उसे हम पढ़ने वाले हैं। Okay? Yes. Now Jesus, when he entered Capernaum, a centurion came to him, pleading with him. You can listen to me, saying, Lord, my servant is lying at home, paralyzed, dreadfully tormented. And Jesus said to him, I will come and heal him. The centurion answered and said, Lord, I am not worthy that you should come under my roof, but only speak a word, and my servant will be healed. For I also am a man under authority, having soldiers under me, and I say to this one, go, and he goes, and to another, come, and he comes, and to my servant, do this, and he does it. When Jesus heard it, he marveled and said to those who followed, assuredly I say to you, I have not found such great faith, not even in Israel. Verse 13. Then Jesus said to the centurion, go your way, and as you have believed, so let it be done for you. And his servant was healed that same hour. सूबेदार की कहानी है जहां पे सूबेदार यीशु के साथ मुलाकात करते हैं और वो आके विनती करते हैं कि उनका एक सेवक बीमार है। तो यीशु उनसे कहता है चलो मैं तुम्हारे घर आऊंगा और तुम उसे चंगा कर दूंगा। लेकिन सूबेदार कहता है कि मैं भी एक पदाधिकारी हूं, मेरे अधीन सेवक है, मैं जानता हूं कि मैं अधिकार क्या होता है। तो मैं अपने नौकर से कहता हूं कि जाओ ये काम करो, वो कर लेते हैं। तो आप आए नहीं, मैं उसके योग्य नहीं हूं, आप केवल अपने मुंह से बोल दे, मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। यहां पर लिखा है कि यीशु आश्चर्यचकित हो जाता है और वो कहता है कि तुम्हारे विश्वास के कारण तुम्हारा सेवक इस समय चंगाई पाता है। और यीशु ये भी कहता है कि ऐसा विश्वास मैंने इज़राइल देश में भी नहीं देखा है। Here is a man whose servant was very sick, unwell. और यहाँ पे एक व्यक्ति है जिसका नौकर जो था वो बहुत बीमार था। And here was Jesus. और एक तरफ यीशु मसीह है। Here was a centurion and here was Jesus. और एक तरफ सूबेदार था और एक दूसरी तरफ यीशु मसीह था। When Jesus and the centurion met, Jesus said one thing. He has great faith. जब यीशु ने सूबेदार से मुलाकात की तो यीशु ने ये कहा कि इस व्यक्ति में बड़ा विश्वास है। Great faith. बड़ा विश्वास। What is great faith? और ये बड़ा विश्वास क्या होता Now, how है? many of you have faith? आप में से कितने लोगों के पास विश्वास है? Come on. Just be free. आप You all have faith, right? आप सभी We में all have विश्वास है। faith. आप We all सभी have में faith. विश्वास है। How many of you have great faith? और Come कितनों on. में लेकिन बड़ा Great faith. विश्वास है? वाह, एक ही, हाँ, ये great faith. Praise God for that. एक भी, okay, दूसरा. Praise God for this great faith people. और परमेश्वर का धन्यवाद हो, ये बड़ा विश्वास रखते हैं। Okay, but here Jesus said about a centurion, here is a great faith. लेकिन सूबेदार को यहाँ पर यीशु कहता है कि यहाँ पे ये व्यक्ति जो है वो बड़ा विश्वास रखता है। Note this. Note this. This guy had some great faith. इस व्यक्ति Jesus में- marveled. इस व्यक्ति में ऐसा बड़ा विश्वास था कि यीशु अचंभित हुआ। You know, Jesus didn't expect that up from this guy. और यीशु ने ऐसी अपेक्षा इससे नहीं की थी। Jesus expected, he did not expect that. That's why he marveled. If he has expected, he should not have marveled. और ऐसे उसने अपेक्षा नहीं की थी, इसी कारण वो आश्चर्यचकित हुआ। And what happened was, because this man had great faith, his servant was healed on that same hour. और क्योंकि इस व्यक्ति के पास बड़ा विश्वास था, उसी क्षण में, उसी घड़ी में यहाँ लिखा है कि उसका सेवक चंगाई पाया। He was dreadfully tormented. That means he was about to die. और यहाँ पर लिखा है कि वो इतनी बड़ी पीड़ा में था, उसका अर्थ ऐसा है कि वो वहां पर मरने वाला था। Maybe he was crying and shouting in pain. I don't know what was. Bible says he was dreadfully tormented. और यहाँ पर वो चीख कर चिल्लाकर रो रहा था दर्द के कारण। यहाँ पर लिखा है बहुत बड़ी पीड़ा में था। Jesus said he will be okay. That hour only he became okay. यीशु ने जैसा ही कहा कि वो ठीक होने वाला है, तो उसी घड़ी में यहाँ पर लिखा है वो Now, ठीक how हो many गया। of you are waiting for your miracle? कितने लोग अपनी चंगाई के लिए राह देख रहे Today हैं? you will get your miracle. आज आपको अपनी You चंगाई know मिलने why I am वाली teaching this? है। क्या आप जानते हो मैं क्यों सिखा Because रहा I हूँ? somewhere feel God is going to do big things in your life. क्योंकि मुझे लगता है कि परमेश्वर बड़े कामों को आपके जीवन में करने वाला है। Please understand. इस बात को समझे। The moment you click it, it will be done in your life. जैसे ही आप इस स्थिति में पहुंचते हैं, ये आपके जीवन में होने वाला है। Here was Jesus, here was centurion. The power, Jesus was full of power, the power transferred.
और एक तरफ यीशु था, एक तरफ सूबेदार था। यीशु में सामर्थ भरी हुई थी और वो सामर्थ फिर दूसरी तरफ आता है। Now we'll see another example. अब दूसरी एक उदाहरण को हम देखेंगे। अभी नीचे आओ, 23 में आओ, 8:23. मत्ती 8वां अध्याय उसका 23वां वचन। Now again I will read. और फिर से पढ़ेंगे। 23. When Jesus got into a boat, his disciples followed him, and suddenly a great tempest arose in the sea, so that the boat was covered with the waves, but he was asleep. Then his disciples came to him and awoke him, saying, Lord, save us. We are perishing. But Jesus said to them, Why are you fearful, O you of little faith? Then he arose and rebuked the winds of the sea, and there was a great calm. So the men marveled, saying, Who can this be? Even the winds obey him. और यहाँ पर यीशु और उसके चेले नाव पर जा रहे होते हैं। बड़ी एक तूफान आती है, नाव डूबने वाली होती है। चेले यीशु को उठाते हैं और वो कहते हैं कि हमें बचा ले। यीशु उठता है, तूफान को डांटते हैं, तूफान थम जाती है और यीशु वहाँ उनसे पूछता है कि कैसे अल्पविश्वासी लोग हो तुम। और फिर लोग वहाँ साथ, यीशु के चेले जो उसके साथ होते हैं, वहाँ पर लिखा है कि वो अचंभित हो जाते हैं कि ये कैसा व्यक्ति है कि यहाँ पर तूफान और लहरें भी इनकी बातों को मानते हैं। Here was Jesus and here was disciples. एक तरफ यीशु था, दूसरी तरफ उनके चेले थे। And disciples were chosen people. और ये जो चेले थे ये चुनिंदे लोग थे। Huh? Disciples means chosen people, they are holy people. और ये चुने हुए लोग थे, पवित्र लोग थे। We call them as Saint Peter, Saint John, and they are all saints. और हम उन्हें कहते हैं कि संत पीटर, संत यूहन्ना। Here was Jesus, here was these. They are all guru materials. और एक all of them were actually dying. एक तरफ यीशु था और एक तरफ ऐसे लोग थे जो गुरु माफिक लोग थे, लेकिन वो सब मर रहे थे। See, but what happened was Jesus said another statement. He said, why are you having little faith? Why are you having lot of fear? लेकिन यीशु उनसे एक सवाल पूछते हैं कि है अल्पविश्वासियों, क्यों तुम डर रहे हो? उस दिन वो बच गए। वो लोग उस दिन का उधर सत्यानाश होना चाहिए था, पर वो बच गए। See, here is Jesus. Here is the people. But what happened? People did not experience anything of Jesus. He is full of power, full of miracle, but these fellows are dying. और एक तरफ यीशु थे, दूसरी तरफ चेले थे, लेकिन यहाँ यीशु पूरे सामर्थ से भरे हुए हैं, लेकिन उनके चेले जो है वो मर रहे थे। You get it? क्या आप समझ पा रहे हो? So what really we require for God to work in my life, in your life, is something called as faith. तो वो जो वस्तु जो हमें जरूरत है कि परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करे, वो है विश्वास। Say faith. आप कहे विश्वास। You need faith. आपको विश्वास की जरूरत है। Now I said, how many of you have faith? You all put your hands up, right? जब मैंने पूछा कि कितनों में विश्वास है, तो Again, आपने let सभी me ने see. हाथ उठाया। Again, you see how many of you are having faith? कितनों के पास विश्वास है? फिर से मैं आपका हाथ देखना चाहता हूँ। You actually have no faith. लेकिन सच बात यह है कि आप में कोई विश्वास ही नहीं है। Please understand. इस बात को Many समझे। people think we have lot of faith. कई लोग सोचते हैं कि हम में बहुत विश्वास We है। have no faith. हम में कोई विश्वास नहीं है। Some people great faith. I really, I don't know. I don't want to question you. But please understand, what you say faith is actually your belief. और आपने जो विश्वास आपने कहा है, ये सचमुच केवल आपकी मान्यता है कि आप इस बात को मानते We हो। all have belief. हम सब किसी ना किसी चीज पे मानते हैं। Please understand this. इस बात को समझे। I am talking from the textbook. मैं इस टेक्स्ट बुक से बात कर रहा हूँ। We are not having faith, we are having belief. हम में कोई विश्वास नहीं है, बल्कि कोई मान्यता ही है केवल। Many of us we think belief is faith. कई लोग सोचते हैं कि ये जो मान्यता है, ये हम विश्वास को तुम। You all believe in Jesus. How many believe in Jesus? आप में से कितने लोग यीशु को मानते हैं? See, all believe in Jesus. आप सब यीशु को मानते How many of you believe God will heal you? हैं? कितने लोग ये मानते हैं कि परमेश्वर आपको चंगाई सारा देंगे? दुनिया, You believe? क्या आप You मानते believe? हैं? आप मानते हो? Now what is your doctor's bill? आपकी डॉक्टर की बिल कितनी है? You believe Jesus will heal you? आप मानते हो कि यीशु आपको चंगाई Why you are not healed? लेकिन आपको चंगाई क्यों Do you नहीं think Jesus will do miracle? क्या आप How many जानते of you will believe Jesus will कि do यीशु miracle? आपके जीवन में I tell you, चमत्कार even करता Muslims है? believe Jesus will do miracle.
Because in करता है। Quran it is written Jesus will do miracle. क्योंकि कुरान में भी ये लिखा है कि यीशु चमत्कार करते हैं। How the whole world know things Jesus will do miracle. सारी दुनिया ये जानती है कि यीशु चमत्कार करता Now है। how many miracle happened in your life? कितने last year? चमत्कार आपके जीवन में हुआ है? Why? क्यों? There is a problem in our understanding. क्योंकि हमारे समझ में कुछ बातें गड़बड़ Many हैं। of us we are misunderstood. We have gone, we are not clear. We think faith is belief, belief is faith. हमने साफ समझा ही नहीं है, हमने गलत ही समझा है। हमने समझा ये जो मान्यता है ये विश्वास है, विश्वास जो है ये मान्यता के समान ही है। We all are believing in something. हम सब कुछ ना कुछ बातें को We मानते are हैं, not having any faith. लेकिन हमें कोई विश्वास नहीं Because है। faith is another one, belief is another one. क्योंकि They विश्वास both अलग are completely different from each other. क्योंकि विश्वास और मान्यता ये दोनों अलग अलग होती है। It is only faith ये केवल विश्वास ही है which can bring miracle in your life. जो आपके जीवन में चमत्कार को लेकर आ सकता Your है। belief will never bring anything from God. आपकी मान्यता जो है वो परमेश्वर से कुछ भी बातें हासिल नहीं कर सकती। Just because you know some truth, it's not work for you. It is not going to work for you. क्योंकि आप कुछ सच्चाइयों को जानते हो ये आपके लिए कार्य नहीं करने वाला है। Please tell your neighbor, your belief will not help you. अपने पड़ोसी से कहे कि तुम जो बातों को मानते हो वो तुम्हारी सहायता नहीं करने वाली। तुम्हारा सहायता नहीं करेगा. तुम्हारा बिलीफ तुम्हारा सहायता नहीं करेगा. क्यों मालूम है? बाइबल में ऐसा लिखा है, शैतान भी बिलीव करता है. Who is believing? Let's turn to James chapter 2:19. Yeah, correct. You believe that there is one God, you do well. Even the demons believe and tremble. और 19वें वचन में लिखा है तुझे विश्वास है कि एक ही परमेश्वर है, तू अच्छा करता है। Even the demons believe. दुष्ट आत्माएं भी इन बातों को मानती हैं। Tell your neighbor, even demons believe. कहे कि दुष्ट आत्माएं भी इन बातों को मानती हैं। You believe Jesus is a good God? तुम मानते हो कि यीशु अच्छा Even परमेश्वर है। demons believe Jesus is दुष्ट good. आत्माएं भी इन बातों को मानती हैं। You believe Jesus can heal your disease? क्या तुम मानते हो कि यीशु Even devil लोगों को believes चंगाई Jesus देगी? can heal your disease. शैतान भी ये मानता है कि यीशु आपकी You think बीमारी को Jesus चंगाई can कर do सकता है। miracle in your life? क्या तुम मानते हो कि यीशु आपके जीवन में चमत्कार कर सकते हैं? I also believe Jesus can do miracle in your मैं life. भी यही मानता हूं कि यीशु तुम्हारे जीवन में चमत्कार कर सकता He है। also believes. You believe that Jesus can do miracle in their lives? और ये भी यही Even मानते devil हैं। believes that Jesus can do everything. सारे लोग ये मानते हैं कि यीशु आपके But जीवन how में many चमत्कार of you कर are सकते walking in miracle? हैं। लेकिन आप में से कितने लोग इन चमत्कारों में चल How रहे many हैं? of you are walking in healing? आप में से कितने लोग ऐसे चंगाई में चल रहे हैं? How many of you are walking in impossibilities? आप में से कितने लोग ऐसे असंभव साझा में आप चल रहे हैं? You are praying for, how many of you are praying? Let me see your hands. आप How में से many of कितने you लोग praying? प्रार्थना कर रहे हैं Future के लिए, अपने future. भविष्य के लिए? हाँ. बहुत लोग है ना प्रेइंग करते 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 ऊपर चले जा रहे हैं. वो प्रेयर का आंसर किधर है? किधर है प्रेयर का आंसर? Because you have no faith. क्योंकि आप में कोई विश्वास नहीं है। We think we have faith. हम ऐसे सोचते हैं कि हम में विश्वास है We think we actually have belief. और हम जो सचमुच रखते हैं वो मान्यता है। There is no difference between me and my neighbor. और मुझ में और मेरे पड़ोसी में कोई फर्क नहीं दिख रहा। Maybe I die with Jesus, he will die without Jesus. और शायद मैं यीशु के साथ यीशु मेरे जीवन में होने से That मैं is the मर जाऊंगा difference. और If I वो die, I'll बिना go to यीशु heaven. के He मरेगा। may go somewhere else. I don't know. और मैं नहीं कुछ नहीं जानता I हूँ don't know कहाँ where जाएगा। the other guys go, but I know when I die, I go to heaven. मैं ये जानता हूँ कि मैं जब मरूंगा तो मैं स्वर्ग जाऊंगा, दूसरे व्यक्ति See, का पता our नहीं। aim is not to go to heaven. हमारा जो लक्ष्य है ये स्वर्ग जाना नहीं है। No, our aim is to bring heaven on earth. हमारा लक्ष्य ये है कि स्वर्ग को हम पृथ्वी पर लेकर आए। Jesus said, pray that यीशु- my will be done on earth as it is in heaven. यीशु ने कहा कि प्रार्थना करो कि मेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी Many हो। of us get upset with the politicians. और हमें से कई ये जो राजनेता हैं उन पर हम बहुत गुस्से हो That जाते is हैं। not going to happen anything in the political world और ये unless you have faith. राजनीतिक दुनिया में कुछ भी बदलाव नहीं आने वाला है जब तक कि आप में विश्वास हो। Okay, now let us read one more verse. एक और वचन हम पढ़ेंगे। Matthew chapter 9. Go to the next word. Chapter 9, मत्ती 9वें अध्याय को देखेंगे। verse 1. पहला वचन। He got into a boat, crossed over, and came
to his own city. And behold, they brought to him a paralytic lying on a bed. When Jesus saw their faith, he said to the paralytic, Son, be of good cheer, your sins are forgiven you. And in verse 6, but what do you know that a Son of Man has power on earth to forgive sins? And he said to the paralytic, arise, take up your bed and go to your house. And he arose and departed to his house. मत्ती 9:2 कहता है, और देखो कई लोग एक झोले के मारे हुए को खाट पर रखकर उसके पास लाए। यीशु ने उनका विश्वास देखकर उस झोले के मारे हुए से कहा, है पुत्र, धाड़स बांध, तेरा पाप क्षमा हुए है। 6वां वचन, परंतु इसलिए कि तुम जान लो कि मनुष्य के पुत्र के पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का अधिकार है, उसने झोले के मारे हुए से कहा, उठ, अपनी खाट उठा ले और अपने घर चला जा। वह उठकर अपने घर गया। See, here was a paralytic man. People carried him and they brought him to Jesus. और यहाँ पर एक लकवा मारा हुआ व्यक्ति वहां पर आता है, लोग उन्हें यीशु के पास लेकर आते हैं। And Jesus said, get up and go home. और यीशु ने उससे कहा कि उठ खड़े हो जा, घर जा। Please. The paralytic got up and went home. और वहां पर जो पीड़ित व्यक्ति था वो उठकर खड़ा होता है और अपने घर जाता है। Many of us, we focus on Jesus. I think we should focus on the man. और हम में से कई लोग केवल यीशु पर अपना ध्यान रखते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि उस व्यक्ति पर भी हमें ध्यान देना है। If you focus on Jesus, you will have belief. If you focus on that man, you will have faith. अगर आप केवल यीशु पर अपना ध्यान रखोगे तो आप में एक मान्यता आएगी, लेकिन अगर आप उस व्यक्ति को ध्यान देकर देखोगे तो आप में एक विश्वास आएगा। There were many paralytic people in that city. उस शहर में कई सारे ऐसे बीमार, पीड़ित और लकवे से मारे हुए लोग थे। This one paralytic man went home. लेकिन ये जो लकवे से पीड़ित व्यक्ति था, ये अपने घर चलते हुए जाता है। What was the difference? लेकिन इसमें क्या बातें अलग? Here is Jesus, here is people. और यहाँ पर एक तरफ यीशु है, एक तरफ लोग। What brought Jesus to the people? यीशु को लोगों के पास क्या लेकर आया? See, here it says, Jesus saw their faith. दूसरे वचन में लिखा है कि यीशु ने उनका विश्वास देखा। Verse 2, Jesus saw their faith. दूसरा वचन, यीशु ने उनका विश्वास देखा। They were not just believing. वो केवल विश्वास नहीं कर रहे थे। Everybody was believing. सारे लोग विश्वास कर रहे थे। They were all coming from a Jewish community. They all were believers. ये सारे यहूदी समुदाय से आए थे, ये सारी बातों को मानते थे वो सारे लोग। They all believed in God's miracle power. परमेश्वर के चमत्कार करने के सामर्थ को वो सारे लोग मानते थे। But that one man went home. लेकिन वो एक व्यक्ति अपने घर चलते हुए गया, receiving the miracle. उस चमत्कार को अपने जीवन में स्वीकार करके। What is a miracle? क्या वो चमत्कार हुई? A miracle is something which is impossible, which can never happen. ये चमत्कार ऐसी बातें हैं जो असंभव थी, जो कभी हो नहीं सकती थी। Bible teaches about miracles. बाइबल जो है वो चमत्कारों के बारे में सिखाता है। Bible teaches about healings. बाइबल चंगाई के बारे में सिखाता है। Bible teaches about impossible things becoming possible in our life. असंभव बातें संभव होते हुए बाइबल सिखाता है। One more example. एक और उदाहरण देखेंगे। Are you learning something? क्या आप कुछ सीख रहे हो? Today I am teaching you how you can bring the miraculous power of God inside your life. आज आपको मैं सिखा रहा हूँ कैसे परमेश्वर की उस चमत्कार से भरी हुई ताकत आपके जीवन में आप ला सकते हैं। Another, Matthew chapter 9, मत्ती 9 अध्याय verse 20. 20वां वचन। Suddenly a woman who had a flow of blood for 12 years came from behind Jesus and touched the hem of his garment. For she said to herself, if only I may touch his garment, I shall be made well. But Jesus turned around and when he saw her, he said, be of good cheer, daughter. Your faith has made you well. And the woman was made well from that hour. 20वें वचन से, और देखो एक स्त्री ने जिसको 12 वर्ष से लहू बहता था उसके पीछे आकर यीशु के वस्त्र के आंचल को छू लिया, क्योंकि वह अपने मन में कहती थी, यदि मैं उसके वस्त्र को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। यीशु ने फिरकर उसे देखा और कहा, पुत्री, धाड़स बांध, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। सो वह स्त्री उसी घड़ी चंगी हो गई। Jesus said,
your faith has made you well. यीशु ने कहा तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। Here was Jesus. एक तरफ यीशु था, Here was a sick lady. एक तरफ एक बीमार स्त्री थी, She was so sick. वो इतनी बीमार थी। And it says she has spent all her money on doctors. और यहाँ पे लिखा है कि उसने सारे पैसे वहां पर डॉक्टर्स के पास Still खर्च she किए। was sick only. और फिर भी वो बीमार, Nothing happened to her. लेकिन कुछ नहीं हो पाया। What brought Jesus miracle inside her life? यीशु के चमत्कार उस स्त्री के जीवन में किस प्रकार आ सका? It was her faith. ये उसका विश्वास था। Say faith. आप कहे विश्वास। Jesus told her very clearly, your faith has made you well. यीशु ने साफ उस स्त्री से कहा तेरे विश्वास ने He didn't तुझे say चंगा my किया। power has made you well. यीशु ने ऐसा नहीं कहा कि मेरी सामर्थ्य ने तुझे चंगा किया। Definitely God's power only made her well. निश्चित तौर पर परमेश्वर की सामर्थ्य ने ही उसे चंगाई दी But है। what brought God's power in that situation into her life? लेकिन कौन सी ऐसी बात थी जो परमेश्वर के सामर्थ्य को उसकी उस परिस्थिति में उसके जीवन में लेकर It आया? is not her belief. वो उसका मान्यता It नहीं is था, her faith. उसकी विश्वास थी। So today you will, if you need the miracle of God, you need one thing called as faith. तो अगर आज आप परमेश्वर के उस चमत्कार को अपने जीवन में पाना चाहते हो तो आपको एक चीज की जरूरत है और वो है Huh? You विश्वास। need something called as आपको faith. विश्वास So की faith जरूरत है। is very, very essential. More than your belief, your faith is more important. और आपकी मान्यता से बढ़कर आपके विश्वास की जरूरत है। With your faith, you can change your health of your body, your sickness of your body. You can change it. और आपके विश्वास के द्वारा आप अपने शरीर के सेहत को बदल सकते हो, आपकी बीमारी को बदल सकते हो। With faith, you can change your finance. और आपके विश्वास के द्वारा आप अपने आर्थिक स्थिति को बदल सकते हो। With your faith, you can change your situation in your home. आपके विश्वास के द्वारा आप अपने घर की परिस्थितियों को बदल सकते हो। With your faith, you can do anything you want. आपके विश्वास के द्वारा आप कुछ भी चीजें कर सकते हैं। Because faith is something which can take the miracle power of God into my life. क्योंकि विश्वास ऐसी बात है जो परमेश्वर के उस चमत्कार की सामर्थ्य है वो हमारे जीवन में ला सकती है। Okay? Let me read one more word. एक और वचन हम पढ़ेंगे। Matthew chapter 9. Are मत्ती you learning 9 something? अध्याय। Are क्या you आप learning सीख रहे हैं? something? क्या आपको सीख रहे हैं? Yeah. Matthew chapter 9, मत्ती 9 अध्याय verse 27. और उसका 27वां वचन। When Jesus departed from there, two blind men followed him, crying out and saying, Son of David, have mercy on us. And when he had come into the house, the blind man came to him, and Jesus said to him, Do you believe that I am able to do this? They said to him, Yes, Lord. And he touched their eyes, saying, According to your faith, let it be to you. और यीशु से इस समय एक अंधा व्यक्ति मुलाकात करता है And their eyes opened. और यीशु उनसे पूछता है कि क्या तुम विश्वास करते हो कि मैं तुम्हें चंगाई दे सकता हूं? और उन्होंने कहा हम विश्वास करते हैं और उसी क्षण में वो चंगे हो जाते हैं। Okay, they believed. क्या उन्होंने मानी थी? उन्होंने माना। हाँ। But Jesus never said your belief has healed you. लेकिन यीशु ने कभी ऐसा नहीं कहा कि He तुम्हारी said जो your मान्यता faith has है, healed you. और यीशु ने कहा तुम्हारा विश्वास ने तुम्हें चंगाई दी है। So you all have one basic thing called as belief. Okay? First, don't get discouraged. पहले निराश ना हो। You can have faith because you need to first have belief. आप विश्वास पा सकते हो क्योंकि पहला कदम है कि Now, आप उस बात को मानो। You have belief. क्या You have आप belief उस God बात को will do मानते हो? miracle. क्या आप मानते You हो कि have belief परमेश्वर God आपको will do चमत्कार दे miracle. सकता है? परमेश्वर You have चमत्कार कर belief सकता है? God can do impossible. क्या परमेश्वर Huh? असंभव बातों You को कर have सकता है belief आपके God जीवन में? can do make you rich. आप मानते हो कि परमेश्वर आपको धनी बना सकता है? Huh? God can make you intelligent. परमेश्वर आपको बुद्धिमान बना सकता है? Okay, God can help you to pass some of the obstacles in your life. कई सारी बाधाएं जो आपके जीवन में हो उसको पार परमेश्वर करा सकता है। First, if you don't have that, then you should have it. I तो think by God's grace we all have that. अगर आपके पास वो भी नहीं है तो पहले उसे पाना है, लेकिन परमेश्वर के अनुग्रह से हम सब वो बातों को मानते Now, हैं। how to change your belief into faith? अब हम जिन बातों को मानते हैं उसे विश्वास में कैसे परिवर्तित Huh? करें? How to change your belief into faith? कैसे हम जिस बातों को मानते हैं उसे विश्वास में कैसे परिवर्तित The करते हैं? moment you change your belief into faith, miracles will hit you. जिन बातों को हम मानते हैं वो जब विश्वास में परिवर्तित हो जाता है तो चमत्कार आपके जीवन में आने लगते हैं। Okay, let's turn to James chapter 2. याकूब दूसरा अध्याय Chapter 2, verse 26. 26वां वचन। For as the body without the spirit is dead,
faith without works is dead also. निदान जैसे देह आत्मा के बिना मरी हुई है, वैसा ही विश्वास भी कर्म बिना मरा हुआ है. You still will have your faith, your belief, but your faith is dead when you don't have the corresponding action. और आपके पास वो बातों को मानते तो आप जरूर होंगे, लेकिन आपके पास विश्वास तब तक नहीं होगा जब तक उसके साथ जुड़ने वाले कर्म ना होंगे. You all can be healed. आप सब चंगे हो सकते हो, Whatever may be the disease, चाहे कोई भी बीमारी क्यों ना हो. you can be healed. आप चंगे हो सकते हो, But you need faith. लेकिन आपको विश्वास की जरूरत You है. all can overcome any types of problem, but you need faith. कोई भी परेशानी को आप पार कर सकते हो, लेकिन आपको विश्वास की जरूरत है. The only thing you need is you need faith. एकमात्र चीज जो आपको जरूरत है वो है विश्वास. And the Bible says, without a corresponding work, that faith is dead. बाइबल कहता है कि उस विश्वास के साथ जुड़ने वाली कोई कर्म ना हो तो वो विश्वास मरा हुआ है. Now, Jesus told this lady, your faith has made you well. अब यीशु ने स्त्री से कहा, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें चंगा किया है. Huh? See this, Matthew chapter 9, verse 22. Jesus turned around and when he saw her, he said, be of good cheer, daughter. Your faith has made you well. मत्ती 9:22 यीशु ने फिर कर उस स्त्री को देखा और कहा, पुत्री धाड़स बांध, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है. See, Jesus told that lady, your faith has made you well. यीशु ने उस स्त्री से कहा कि तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया. She had faith. She's a Jewess. और वो यहूदी स्त्री थी, उसके She had belief. वो बातों को मानती थी. She knew about Jehovah God. वो परमेश्वर के बारे में जानती थी. See, there were so many healings in the Old Testament. कई सारे चंगाई पुराने नियम में लिखे गए हैं. There are so many miracles in the Old कई Testament. सारे चमत्कार की बातें पुराने नियम में लिखी गई She हैं. read everything. या उसने सारी बातों को She पढ़ लिया attended है. the synagogue. और वो एक आराधनालय में जाती थी. So she has a belief. तो उसमें ये बातों को मानने की God क्षमता तो can थी heal me. कि परमेश्वर मुझे चंगाई दे सकता है. But she did something. लेकिन She उसने कुछ did अलग something. काम किया. She was not just having a belief. वो केवल बातों को मान नहीं रही थी, She was doing something. लेकिन वो कुछ बातों को करती है. You know what she did? क्या आप जानते हो कि उसने क्या किया? Read 21. 21वें वचन को She देखेंगे. said to herself, उसने अपने आप से कह only दिया, if I touch his garment, I shall be made well. यदि मैं उसके वस्त्र को छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी. He says like that. और ये She said like that. और उसने अपने आप से ऐसे कहा. Let us turn to another verse, Mark chapter 5. Let us turn to Mark 5 मरकुस 5वां अध्याय and verse 25. 25वां वचन देखिए. Now listen to this. इस बात को देखें. This is the full story. ये पूरी कहानी यहाँ पर Mark लिखी is गई है. writing about the same lady. मरकुस 5:25 में पूरी कहानी लिखी है. Certain woman had a flow of blood for 12 years and had suffered many things from many physicians. She spent all that she has and was no better, but rather grew worse. When she heard about Jesus, she came behind him and in the crowd and touched his garment. For she said, if only I may touch his clothes, I shall be made well. Immediately the fountain of her blood was dried up and she felt in her body that she was healed of the affliction. और यहाँ पर लिखा है कि वो जो स्त्री थी वो 12 वर्ष से इस लहू बहने की पीड़ा से वो पीड़ित थी. लेकिन और यहाँ ये भी लिखा है कि वो बहुत वैद्यों के पास बड़ा दुख उसने उठाया था और अपना सब माल व्यय भी कर दिया था, लेकिन कुछ लाभ नहीं उठाया, परंतु और भी रोगी हो गई थी. यीशु की चर्चा सुनकर भीड़ में उसके पीछे से आई और उसके वस्त्र को छू लिया, क्योंकि वो अपने आप से कहती थी, यदि मैं उसके वस्त्र को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी. Now Jesus was healing everybody everywhere. One day the news came to her. और यीशु वहां पर सारे लोगों को अलग अलग जगह पे जाकर उन्हें चंगाई दे रहे थे और ये खबर उसे मिलती है. Now you please understand this story. She was having this problem for 12 long years. और इस कहानी को आप ठीक से समझे. 12 वर्षों से ये परेशानी उस स्त्री के जीवन में Okay, था. how many years? कितने सालों से?
12 years 12 सालों से। shows he is actually trained in how to deal with the sickness. अब वो तैयार हो चुकी है कि कैसे इस बीमारी को संभाला जाए। You get what I say? आप समझ पा रहे हो क्या कह रहे And she spent all the money on the doctors, and all the money also she lost. हैं? और जितना पैसा था वो सारा उसने वैद्यों के पास खर्च कर दिया और वो सारा पैसा भी व्यर्थ हो गया। One day she heard. लेकिन about एक Jesus. दिन उसे खबर मिलती है। When she heard about Jesus, she said 3 things. और जब वो यीशु के बारे में सुनती है वो 3 बातों को कहती है। Listen to this. ध्यान से सुने इस बात को। Everybody heard about Jesus, सारे लोगों ने यीशु के बारे में सुना, but she said 3 things. लेकिन उसने 3 बातों को कहा। She said, I will go. उसने कहा मैं जाऊंगी, I will touch. मैं उसे छूऊंगी, I will be healed. मैं चंगी हो जाऊंगी। She said it, उसने कह दिया and she went and did it. और वो आगे बढ़कर वो करती भी है। Listen, देखिए सुनिए, belief system will not heal you. जो बातों को आप मानते हैं वो आपको चंगाई नहीं Just देने वाला। because you know God is good, goodness will not ever come to in your life. क्योंकि आप जानते हो कि परमेश्वर भला है, ये भलाई आपके जीवन में नहीं आने वाली। God will do miracles. परमेश्वर चमत्कार He करते can हैं, change the situation. वो परिस्थिति को बदलते हैं। He can make you the chief minister of this city. और इस शहर के आप मुख्यमंत्री हैं, परमेश्वर आपको He बदल सकता है। can. वो कर सकता है। But you will die as a peon and die and go away. People will remember you. अच्छा peon था वो. लेकिन आप ऐसे ही जियोगे, आप प्यून के समान ही जी कर मर जाओगे और लोग याद करेंगे कि अच्छा प्यून था। There won't be any change in your life. आपके जीवन में कोई बदलाव आप नहीं देखोगे। This lady was having that ailment for 12 long years. ये जो स्त्री थी 12 लंबे वर्षों से वो पीड़ित थी। Like everybody, she also heard. और सभी के समान उसने भी इन बातों को सुना, But she didn't hear and just keep quiet. लेकिन वो केवल सुनकर वो चुप नहीं रही। Others should have thought, अच्छा है, God is a good God. लोगों ने ऐसे सोचा होगा, ठीक है परमेश्वर YouTube भला में परमेश्वर है। videos, miracle. YouTube में इतने सारे वीडियो देखे हैं। We are so excited about God. हम God ना see वित्तना. इतने उत्साहित हो जाते हैं परमेश्वर ने क्या बड़े What बड़े काम about किए you? हैं। लेकिन आपके बारे में क्या? What about you? आपके बारे में क्या होगा? YouTube में healing हो रहा है. What about me? मेरे बारे में क्या? Please understand. इस बात को That समझे। power will never ever intersect my life और वो जो सामर्थ है वो मेरे जीवन के साथ उसका सामना नहीं होगा unless you act on what you heard. जब तक जो बातों को आपने सुना है उस पे आप कुछ काम नहीं करते। You want a miracle? आप एक चमत्कार चाहते हो, You should act on what you heard. जो बातों को आपने सुना है उस पर आपको काम करना है। Unless you act, it will never happen. जब तक आप वो काम नहीं करते हो वो आपके जीवन में कार्य नहीं होता। Very simple. It बहुत can सरल be a है। simple fever चाहे वो सरल सा कोई सर्दी जुकाम or a complicated election which Yeah. you are winning. Consider one of you is going to win an election. मान लो आप में से कोई Probably एक you बड़ा are एक चुनाव जीतने वाले standing हैं। for becoming an MP or an MLA. मान लो You want to एमपी या win an एमएलए आप election. बनना चाहते हो और आप चुनाव जीतना चाहते हो। You can win an election आप एक चुनाव जीत सकते हो with faith. विश्वास के द्वारा। You please understand इस this. बात को समझे आप। God can do miracles. परमेश्वर चमत्कार Consider कर you are सकता a है। businessman. मान लो आप एक व्यापारी हो, You can overtake lot of businesses with your faith. कई सारे व्यापार को आप विजयी हो सकते हो अपने विश्वास के द्वारा। Consider you are working in some place. God can bring miracles inside your business. He can give you such opportunities. मान लो आप किसी जगह पे कार्य कर रहे हो, परमेश्वर आपको इतने सारे मौके दे सकता है आपके जीवन में, Because it all depends upon your faith. क्योंकि ये सारी बातें आपके विश्वास पर निर्भर है। It starts with the smallest fever to the biggest miracle. चाहे वो छोटी सी एक सर्दी जुकाम क्यों ना हो या तो फिर बड़ा एक निर्णय लेना क्यों ना Your हो, belief will never help you. आप जिन बातों को मानते हैं ये आपकी मदद कभी नहीं कर पाएगा। Whoever received a miracle, they used their faith. जिन किसी लोगों ने भी चमत्कार को अपने जीवन में पाया है उन्होंने अपना विश्वास को इस्तेमाल किया है। What is faith? विश्वास क्या है? What is faith? विश्वास क्या है? You take your belief and act on it. That is faith. आप बातों को मानते हो उसको लेकर आप उस पर कार्य करो, यही विश्वास है। Unless you take a step of faith, it will never work in you. जब तक आप विश्वास का एक कदम नहीं बढ़ाते हो तब तक वो आपके लिए कार्य नहीं करेगा। Many years before, I was a young boy. I was in the college. कई सालों पहले जब मैं कॉलेज में था, Okay, I used to get lot of fever in my life. मैं कई बार बीमार पड़ता था। Fever.
बुखार होता था। Yeah. Fever was my favorite sickness. मेरा सबसे चहीता बीमारी था बुखार। Every second week I will be having हर दूसरे fever for सप्ताह में 3 मुझे days. बुखार हो जाता था। So one day I went like this. एक दिन मैं ऐसे ही एक सभा में गया, The preacher was preaching like this. प्रचारक ने ऐसी बातों को प्रचार कर रहे Unless you थे, have an act according to the belief, you will never be healed. तो उन्होंने ये कहा कि जब तक तुम ऐसा कुछ नहीं करते अपने विश्वास के तुलना में, तब तक वो आपके जीवन में कार्य नहीं करेगा। So one day I was feeling I am getting fever. तो एक दिन मुझे ऐसा महसूस हुआ अपने शरीर में कि मुझे बुखार आ रहा है। Huh? So what I did was, I thought to myself, तो I मैंने उस need to दिन defeat this fever. उस दिन मैंने अपने आप से सोचा कि मुझे आज इस बुखार को हरा देना है। So what should I do? तो मुझे क्या करना होगा? So I felt God only led me like this. और मुझे लगता है कि परमेश्वर ही मेरी अगुवाई कर रहा था उस समय। So I felt if there was no fever, evening I used to take bath in the cold water in my house, and I used to go out to see my friends. और अगर मुझे बुखार नहीं होता तो मैं क्या करता था, मेरे ये रूटीन थी कि मैं शाम को ठंडे पानी से नहाकर फिर बाहर चले जाता था अपने दोस्तों से मुलाकात करने। Because you should know my town is the temperature is very high, very hot, and usually in the evening we take bath in the cold water. तो जिस जगह पर मैं रहता था वहां बहुत गर्मी पड़ती थी, तो हम ठंडे पानी में नहाकर वहां से निकलते थे। So my body was telling me, go on the bed and cover yourself with the bed sheet. मेरा शरीर मुझसे कह रहा था कि तुम अपने बिस्तर में जाओ और कंबल को ओढ़ लो पूरी तरह। But my faith was saying, you go and take bath in the cold water. लेकिन मेरा विश्वास मुझसे कह रहा था कि तुम जाओ और ठंडे पानी से तुम नहा लो। See, I was just a simple student who are acting on the word, on the belief I had. मैं एक साधारण सा विद्यार्थी था जो अपने विश्वास पर कार्य करना चाह रहा था। I knew God will heal us. मैं जानता था कि परमेश्वर मुझे चंगाई देने वाला है। So what I did was, I went immediately and I see which bucket has coldest water, and I used to take bath. I did the same thing, and I dressed and I went out to see my friends. और आमतौर पर वो सारे बकेट को छूकर पानी में को छूकर मैं देखता था कौन सा सबसे ज्यादा ठंडा है और उसी में नहाता था। उस दिन मैंने वैसा ही किया और वहां से मैं अपने दोस्तों को मिलने गया। I tell you, the grip fever had on my life, it left me on that day. और उस दिन जो जकड़ उस बुखार का मेरे जीवन पर था, वो उस दिन मैं उससे आजाद हो Now गया। it is almost 35 years, I don't get fever. अब 35 साल हो चुके हैं, मुझे कोई बुखार नहीं आता। I don't eat even one crocin in a year. मैंने कोई एक क्रोसिन एक साल में एक बार भी नहीं खाता। The grip sickness had over my body, I broke it on that evening. I live in the miraculous of God. मैं In that परमेश्वर area. के उस चमत्कार में इस परिस्थिति में मैं चलता हूँ। What is in your life? आपके जीवन में क्या है? What is the impossibility in your life? असंभव कौन सी ऐसी बात है जो आपके जीवन में आज है? What do you think this is impossible? I cannot do it. आप क्या सोचते हो कि ये तो असंभव है, ये आपके जीवन में नहीं हो सकता? And what is, according to God, I can do it. और ऐसी कौन सी बात है जो परमेश्वर के साथ तो ये हो सकता है? I tell you, मैं आपसे कहता हूं, you only need faith. आपको केवल विश्वास की जरूरत Many है। of us, we are not clear about what we really need in my life. हमें से कई लोग हम ये साफ समझ ही नहीं पा रहे कि हमारे जीवन में हमें क्या चाहिए। See, today is your day. आज आपका दिन है। I am not preaching one message. मैं ऐसे ही कोई संदेश प्रचार नहीं कर रहा हूँ। There is something which is happening in our lives. हमारे जीवन में कुछ बातें हो रही है। God wants to prove strong in your life. परमेश्वर अपने आप को सामर्थ्य आपके जीवन में दर्शाना चाहता है। He is an awesome God. वो अद्भुत परमेश्वर है। He can see. I tell you, God is very, very big than what you think or you know. जितना आप सोचते हो या समझते हो उससे कई अधिक परमेश्वर आपके जीवन में है। Take Psalm 33. भजन संहिता 33 Okay. Verse 9. उसका 9वां वचन। He spoke and it was done. He commanded, it stood fast. और जब उसने कहा तब वो हो गया, जब उसने आज्ञा दी तब वास्तव में वैसा ही हो गया। See, He has so much power. और इतना अधिक सामर्थ्य उसमें है। We are not worshipping a God who is just a philosophy. हम ऐसे ही किसी परमेश्वर की आराधना नहीं कर रहे जो केवल कोई काल्पनिक विचारधारा। Look at the previous word, verse 6. By the word of the Lord, the heavens were made, and all the host of them by the breath of His mouth.
Look at him. छठवें वचन में देखिए, आकाश मंडल परमेश्वर के वचन से और उसके सारे गण उसके मुंह के श्वास से बने थे। This is the God we are worshiping. यही वो परमेश्वर है जिसकी हमारा Why are we living without this? और इसके बिना हम क्यों जी रहे हैं? What is the use of living, saying I believe in all these things, and our life doesn't show? और इसका क्या उपयोग होगा? हम इन बातों को मानते हैं, ऐसे हम कहते हैं, लेकिन हमारे जीवन में ये दिख नहीं रहा। Our life should reflect our God. हमारा जीवन हमारे परमेश्वर की सामर्थ को दर्शाना You are चाहिए। young, you are old, you are educated, you are uneducated. That is no issue for God. Your life should reflect Him. आप चाहे जवान हो या बुजुर्ग हो, आप चाहे पढ़े लिखे हो या अनपढ़ हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता परमेश्वर के। आपका जीवन जो है वो परमेश्वर के बल को दर्शाना चाहिए। You need faith. आपको विश्वास की जरूरत है। Unless you do something about your life, it will never come. जब तक आप अपने विश्वास का इस्तेमाल अपने जीवन में नहीं करोगे, वो तब तक आपके जीवन में कुछ नहीं हो पाएगा।